नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के दूसरे मोस्ट अपने इम्पोर्टेंट के बारे में वर्णमाला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं स्टार्ट। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। अब देखते हैं वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद यानी अक्षर, ध्वनि, वर्ण। सबसे छोटी होती है ध्वनि, वर्ण होता है सबसे छोटा। एग्जाम्पल देखिए, राम। राम शब्द में दो अक्षर राम में एवं चार वर्ण रे, आ, में, ए है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। 11 स्वर प्लस 2, 33 व्यंजन प्लस 2 द्विगुण व्यंजन है प्लस 4 संयुक्त अक्षर है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वर। स्वर आपने पढ़ा ही होगा, ए, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, डी, ए, अनक, ओंकली, औरत, ये 11 है। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, री 4 है और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ 7 है। अयोग वाह है, अण, अह। इसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर व्यंजन कै वर्ग, कै ख गैड, च वर्ग, च छ ज झ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ। द्विगुण व्यंजन अड़ और ढ। त वर्ग में आ गया त थ द न। प वर्ग में प फ ब भ में। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। र होगा लुठित व्यंजन और एल होगा पार्श्विक व्यंजन, उसमें या संघर्षी, से और है। तो उसके बाद है स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त यानी प्लुत स्वर रा। जीव के प्रयोग के आधार पर अगर स्वर जीव का अगर भाग काम करे, ई, ए। मध्य स्वर जीव का मध्य भाग काम करे, ए। पश्च स्वर जीव का पश्च भाग काम करे, आ, उ, ऐ, ओ, औ। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नासिका, नासिक्य। जो नासिका का मतलब हो गया दोस्तों, जो हो गया यह है नोद से बोला जाता है, यानी जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, नासिका अण, ऐने, अण, न, में, ए। दंत मूल यानी दंत से बोले जाने, वत्स्य, रैल, दंत, दंत्य, तैवर्ग और स। दंत प्लस ओष्ट, व, ओष्ट, ओष्ठ्य, उ, पैवर्ग, ओष्ठ प्लस कंठ, ओ, ऐ, ओ। मूर्धा, मूर्धन्य, री, टैवर्ग, श। तालु, तालव्य, ई, चैवर्ग, ये स। कंठ प्लस तालु, ए। कंठ, कंठ्य, ए, आ, ई। कैवर्ग और है। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कोशत्व के आधार पर सभी स्वर से दोष ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। व्यंजन फेफड़ों से निकलते हुए मुंह तक विशेष व्यंजन वर्ग कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय, उष्टय। घोषत्व के आधार पर अघोष जिन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का वन, ला और दोहरा व्यंजन।
सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो। हर वर्ग का ऊरा चौथा पांचवा व्यंजन। अब आते हैं प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, यानी हर वर्ग का पहला ला, तीसरा रा और पांचवा व्यंजन। दूसरा है महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, हर वर्ग का दूसरा व पांचवा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। वर्ग उच्चारण स्थान। य तालव्य तालु से, र व तस्य दंतमूल, ल व तस्य दंतमूल, व दंतोष्ठ्य ऊपर दांत प्लस निचला होठ। यह व को अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। ओस और अल्प प्राण। उष्म संघर्ष। स है सघोष महाप्राण, अघोष और महाप्राण। उदीप्त व्यंजन अड़ ढ। वर्ग मूर्धन्य सघोष में अण अण ढ, अल्पप्राण और महाप्राण। अयोग वाह अनुस्वार। विसर्ग का प्रयोग है के रूप में होता है। संयुक्त वर्ण त्र्य क्र प्लस श, त्र्य त प्लस र। तो दोस्तों ये अपनी दूसरा वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।